अबेनरा मारा से बात करना चाहती थी। इसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि फासले भी महसूस होते हैं और खतरा भी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ फासले की नहीं थी, यहाँ खतरे की परछाइयाँ और भी गहरी थी। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी अबेनरा के दिल में तूफान मचा हुआ था। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में आंसू और जिस्म में पुराने जख्म का दर्द था। ये वही जख्म था जो इसे मारा को बचाने की कोशिश में लगा था और अब दोबारा ताज़ा हो चुका था। खून रस रहा था और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था, मगर दर्द से भी बड़ा उसकी बेटी के लिए खौफ था। इसका दिल बार बार चीख रहा था, मारा खतरे में है, कुछ बारा होने वाला है। जेल की बेरहम सलाखें। अबेनरा बार बार पुलिस वालों से मिन्नत करती, खुदा के लिए सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मैं जानना चाहती हूं कि वो ठीक है या नहीं। मेरी जान इस पर टिकी है। लेकिन पुलिस वाले कहकहा लगाकर जवाब देते, अपनी बेटी को भूल जा, तुझे अब अपनी सजा भुगतनी है। ये ड्रामा हम पर असर नहीं करेगा। अबेनरा की आंखों में मायूसी तीर गई। वो जानती थी कि इसे मारा से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अंशुमन की चालें। जेल के बाहर असल खेल अंशुमन खेल रहा था। उसने सारा इल्जाम अबेनरा पर डाल दिया था। सबको यकीन दिला दिया कि अंशुमन मासूम है और सारी गलती अबेनरा की है। घर वालों के सामने वो मगरमच्छ के आंसू बहाता। मैंने हमेशा अबेनरा का साथ दिया, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। अब मारा को मैं पालूंगा, क्योंकि वो मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हकीकत ये थी कि अंशुमन मारा को सिर्फ एक मोहरा बनाना चाहता था। इसकी नज़र इस जायदाद पर थी जो मारा के नाम थी। मारा की तन्हाई। घर में मारा अकेली पड़ चुकी थी। दादी और बाकी सब लोग अंशुमन के साथ थे। मारा बार बार कहती, मेरी मामा बारी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दादी इसे डांट देती, चुप हो जा मारा, तेरी माँ ने हमें बदनाम किया है। तब अब बस अपने पापा की बात मानेगी। मासूम मारा अपने कमरे में रोते रोते सो जाती। इसकी आंखों में हर रात वही ख्वाब आता, माँ जेल की सलाखों के पीछे और वो खुद अंधेरे कमरे में कैद। पुरस्कार औरत साधा। जेल में एक और कैदी थी साधा। वो हर वक्त खामोश रहती थी। लेकिन एक रात इसने अचानक अबेनरा से कहा, ताव अपनी बेटी के लिए डरी हुई है ना? और तेरा डर बिल्कुल दुरुस्त है। अबेनरा चौंक गई, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? साधा की आंखों में राज था। उसने कहा, जिस आदमी ने तुझे यहां फंसाया है वही अब तेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला है। मैंने इसकी बातें सुनी हैं। अगर ता मारा को बचाना चाहती है तो यहां से निकलना होगा। अबेनरा को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसकी माँ वाली छठी हिस्स कह रही थी कि साधा सच बोल रही है। अगवा की साजिश। इसी दौरान अंशुमन ने एक और चाल चली। उसने गुंडों को पैसे देकर मारा के अगवा का मंसूबा बनाया। इसका मकसद साफ था, मारा को गायब कर दो ताकि जायदाद इसके हाथ लग जाए और अबेनरा हमेशा के लिए टूट जाए। एक रात जब मारा सो रही थी, निकाबपोश लोग उसके कमरे की खिड़की से अंदर आए और इसे अल्फाते ले गए। मारा चीख रही थी, मामा मामा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आग और भागने का मौका। अलिफादेर जेल में अचानक आग लग गई। अफरा तुफरी मच गई। कैदी इधर अलिफादे भागने लगे। इसी मौके पर साधा ने अबेनरा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुझे मारा को बचाना है तो यही वक्त है, भाग चल। अबेनरा जख्मी थी, मगर उसने हिम्मत जमा की। वो जेल की सलाखें तोड़कर भाग निकली। पुलिस ने फौरन इसे मफरूर करार दे दिया। माँ की जंग। अब असल जंग शुरू हुई। अबेनरा खून में लथपथ सड़कों पर छपती भागती अपनी बेटी को ढूंढने निकली। हर जगह उसके पोस्टर लगे थे कि अबेनरा मफरूर कैदी है।
खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। लेकिन एक माँ को कौन रोक सकता है? वो सीधी इन गुंडों तक पहुंची जिन्होंने मारा को अगवा किया था। इसने पूरी ताकत से उनसे लड़ाई की। मारा रोते रोते अपनी माँ से लिपट गई। मामा, मुझे छोड़कर मत जाना। सबसे बड़ा झटका। लेकिन तभी पीछे से अंशुमन आया। इसके हाथ में पिस्तौल थी। इसने सर्द हंसी के साथ कहा, ताव सोच रही है कि मारा तुझे वापस मिल जाएगी। नहीं अबेंद्रा, मारा अब मेरी है। ताव अपनी बेटी को कभी नहीं पा सकेगी। ये सुनकर अबेंद्रा कांप गई। लेकिन इसने मजबूत आवाज में कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकता। असली साजिश का पर्दाफाश। और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। साधा, जो जेल में उसकी मददगार बनी थी, अचानक वहां आ गई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसके साथ एक पुलिस अफसर भी था। असल में साधा कोई आम कैदी नहीं, बल्कि अंडरकोर एजेंट थी। इससे पहले से पता था कि अंशुमन एक खतरनाक साजिश रच रहा है। साधा ने जोर से कहा, अंशुमन, तेरा खेल खत्म हो चुका है। हमने तेरे सारे सबूत जमा कर लिए हैं। अंशुमन का चेहरा पीला पड़ गया। खानदानी धोखा। लेकिन यहां एक और राज खुला। दादी और खानदान के कुछ अफराद भी अंशुमन के साथ मिले हुए थे। वो सब चाहते थे कि मारा हमेशा के लिए अंशुमन के पास रहे, ताकि जायदाद और दौलत उनके हाथ में रहे। ये सुनकर अबेंद्रा के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने रोते हुए कहा, तुम सब ने मुझे धोखा दिया। मेरी मासूम बेटी को मोहरा बना दिया। माँ का आखिरी वार। अंशुमन ने गुस्से में पिस्तौल अलिफाटे आलिफ और मारा पर तान दिया। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं मारा को मार दूंगा। ये देखकर अबेंद्रा की रगों में खून खोल अलिफाटे। इसने पूरी ताकत जमा की और अंशुमन पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान जानलेवा लड़ाई हुई। आखिरकार जख्मी होने के बावजूद अबेंद्रा ने अंशुमन को जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मारा की वापसी। मारा कांपते हुए अपनी माँ से लिपट गई। मामा, मुझे पता था आप आओगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। अबेंद्रा ने इसे सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इनमें जीत की चमक थी। नया खतरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साधा ने अबेंद्रा को खबरदार किया, अंशुमन तो पकड़ा गया, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं। बहुत बड़ी ताकतें हैं जो तुझे और मारा को कभी चीन से नहीं जीने देंगी। अबेंद्रा ने पुख्ता अज़्म के साथ कहा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। दोस्तों, ये ट्रैक आने वाले किस्तों में और भी खतरनाक मोड़ लेगा। क्या अबेंद्रा और मारा को सुकून भरी जिंदगी मिलेगी, या फिर नई साजिशें उन्हें फिर से जाल में जकड़ लेंगी?